एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विशेषण डिस्कस करेंगे। आपके लिए इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चंस हैं विशेषण के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रेखांकित पदों का पद परिचय क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऋतिका कक्षा 10वीं में पढ़ती है। आपके ऑप्शंस हैं विशेषण, निश्चयवाचक स्त्रीलिंग और एकवचन, विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग और एकवचन, या फिर विशेषण परिमाणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन, या फिर फोर्थ वन विशेषण गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग और एकवचन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेषण के भेद बताइए। आपको दिए गए हैं बहुव्रीहि, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक। आपको अब इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। केवल DEB या फिर ABC, या थर्ड ऑप्शन CDA, या फोर्थ ऑप्शन BCD। गाइस, आपका सही आंसर है BCD, ओके, यानी ऑप्शन नंबर 4, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में गुणवाचक विशेषण शब्द बताइए। ताज़ा, सब, बहुत या फिर चार। आपका इसमें करेक्ट आंसर है ताज़ा, ऑप्शन 1 एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शंस है प्रशस्त, हजार, उचित या फिर रंगीला। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हजार। ओके, ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो शब्द विशेषण अथवा क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है विशेष्य, प्रविशेषण, परिणामवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ओके, आपको एक ना एक सवाल तो प्राविशेषण से देखने को मिल ही जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 6 है कि आकार का बोध कौन सा विशेषण कराता है? आपके ऑप्शंस हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। इसका करेक्ट आंसर है गुणवाचक। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्येक प्राणी पर दया करो वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चितवाचक या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है निश्चित संख्यावाचक। ओके, आपको प्रत्येक प्राणी पर दया करनी है, ये फिक्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। वाक्य में विशेष्य पद क्या है? मंडरा रही हैं, रंग बिरंगी, तितलियां या फिर फूलों। आपका करेक्ट ऑप्शन है तितलियां। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस दशा से है? आपका वाक्य है, इस पूरे शहर में क्या बाग देखने योग्य है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तमावस्था, इनमें से कोई नहीं, मूलावस्था या फिर उत्तरावस्था। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, उत्तमावस्था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न 10वां है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं बनारसी साड़ी मुझे ज़्यादा पसंद है, शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, यह किताब उस किताब से बढ़कर रोचक है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते।
सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूलावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, वह लड़की अधिक शर्मीली है, रवि राजू की अपेक्षा ज़्यादा होशियार है, कमला गांव की वरिष्ठ महिला है, राहुल एक अच्छा लड़का है। सो आपका करेक्ट आंसर है राहुल एक अच्छा लड़का है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न है कि निकृष्टतर शब्द विशेषण की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा? आपके ऑप्शंस हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था या इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरावस्था। प्रश्न है कि नैमित्तिक विशेषण किस मूल शब्द से निर्मित है? तो इसका सीधा आंसर है निमित्त। ओके, निमित्त से। बढ़ते अगले सवाल की। तामसिक विशेषण जो है ये इसका मूल शब्द क्या है? तो इसका मूल शब्द है तमस। अगला सवाल है, प्रश्न है कि दिए गए शब्द का उत्तरावस्था बताइए। महान का, तो महान की उत्तरावस्था होती है महत्तर। ओके, प्रश्न है कि क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? क्षणिक क्रोध में जो विशेषण है वो है गुणवाचक। ओके, क्षणिक मतलब जरा सा क्रोध। क्वेश्चन नंबर 17 है, 10 ग्राम सोने की पायल। इस वाक्य में 10 ग्राम यह शब्द विशेषण है, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? धन का धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक या बंगाल का बंगाली। सो इसका करेक्ट आंसर है धन का धनिक। धन का जो विशेषण है वो धनी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में क्या विशेषण है? सो इसमें विशेषण है काली। ओके, जो कि गुणवाचक विशेषण है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए। इसमें क्या विशेषण है आपको बताना है। तो थोड़ी का अर्थ है इसका क्वांटिटी बताया जा रहा है, यानी परिमाणवाचक विशेषण। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। तो बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्न में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? चाय में कम चीनी डालना, तुम पीली कमीज में अच्छे लगते हो, महेंद्र ने 4 आम खरीदे, दुष्ट आदमी से बचकर रहना। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, चाय में कम चीनी डालना। ओके, यह आपके यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस किस का एग्ज़ाम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से विशेषण की उत्तमा अवस्था के शुद्ध रूप की पहचान करें। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, अधिकतम। ओके, अगला सवाल है, संज्ञा शब्द इतिहास, उपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। ऐतिहासिक, उपेक्षा, ऐतिहासिक, उपेक्षित, ऐतिहासिक, उपेक्षित या फिर ऐतिहासिक, अपेक्षित। सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, ऐतिहासिक और उपेक्षित। ओके, अगला सवाल है, यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सो आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। सार्वनामिक विशेषण। ओके, सो आपको जैसे सार्वनामिक शब्द आपको दिख जाएं तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सो फ्रेंड्स, जो सार्वनामिक विशेषण होते हैं, प्राविशेषण होते हैं, विशेष से होते हैं, इनसे एक ना एक सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। सो बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, धुंधला किस प्रकार का विशेषण है? सो आपके ऑप्शंस हैं गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक या संख्यावाचक। तो धुंधला, काला, गोरा, पतला, मोटा, ये आपका गुण है, तो इसमें आपका गुणवाचक विशेषण होता है। ओके, बढ़ते अगले सवाल की ओर।
सवाल है कि जो हरितिमा किस विशेषण शब्द से बना है। आपके ऑप्शन हैं हरि, हरि, हरित या हरा। सो इसका करेक्ट आंसर है हरा। ओके, जो हरितिमा शब्द है वो हरा विशेषण से बना है। अगला है, प्रश्न है कि विशेषण की उत्तमावस्था किस वाक्य में है। आपके ऑप्शंस हैं राम रीना से ज़्यादा पढ़ता है, रमेश बहुत सुंदर है, नीना सबसे सुंदर है, या इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, नीना सबसे सुंदर है। अगला सवाल है, प्रश्न है कि उन लड़कों ने अमरूद तोड़कर खाए वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। सो इसका करेक्ट आंसर है सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या गुणवाचक। दो नहीं, इसका करेक्ट आंसर है सार्वनामिक। ओके, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वरिष्ठ शब्द क्या है। विशेषण की उत्तमावस्था है, विशेषण की उत्तरावस्था है, विशेषण की मूलावस्था है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि वह विशेषण की अवस्था नहीं है। सो आपका करेक्ट आंसर है संकेतावस्था। ऐसी कोई अवस्था नहीं होती। ओके, जो विशेषण है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्तमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था। जिस प्रकार इंग्लिश में एडजेक्टिव्स की डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वैसे ही विशेषण की भी ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। सो आपका ऑप्शन है तिगुना। ओके, ये गुणवाचक का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द विशेषण है। आपके ऑप्शंस हैं मोटा, इलाहाबाद, रामचंद्र, सिंधु। सो इसका करेक्ट आंसर है मोटा। ओके, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा वाला। इसमें आपका विशेषण का उपयोग हुआ है, बाकी हमारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। सुंदर, पहला है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का या सुंदर लड़के। सो इसका करेक्ट आंसर है 1 नंबर सुंदरी लड़की, ये अशुद्ध है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, सार्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। मूल सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। सो करेक्ट आंसर है व्यक्तिवाचक विशेषण। ओके, सेकंड जो है वो इसका भेद नहीं है। वह लड़का क्रिकेट खेलेगा वाक्य में विशेषण है, तो करेक्ट आंसर है वह। ओके, अगला सवाल है, काढ़ा कड़वा है। इस वाक्य में कड़वा किस प्रकार का विशेषण है। सो ये है हमारा गुणवाचक विशेषण। ओके, ये काढ़ा की विशेषता बता रहा है कि काढ़ा कड़वा है। 38 नंबर है, निम्न में से क्रिया से निर्मित विशेषण है। पथरीला, नीचा, काबिल या फिर हसोड़। सो करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, हसोड़। ये क्रिया से निर्मित विशेषण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक या फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सो करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निम्न में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। 3, तीसरा, तिगुना या फिर तीनों। सो करेक्ट आंसर है तिगुना, 3। ओके, अगला है, मेरे पिताजी ने गांव में 1 एकड़ ज़मीन खरीदा। तो ये है करेक्ट आंसर है इसका परिमाणवाचक। ओके, अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से सही क्रम कौन सा है। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तो यही फर्स्ट वाला ही अपना एकदम करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। 43 नंबर है, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण वाक्य की पहचान कीजिए। 10 क्विंटल गेहूं लेकर आओ, चाय अधिक मीठी हो गई है,
रोहन ने 3 किताबें खरीदी। वह बालक खेल रहा है। सो करेक्ट आंसर है 10 क्विंटल। फर्स्ट आपका एकदम सही है। अगला है कि पशु का विशेषण क्या होगा, पार्श्विक, पारस्परिक, पौरुषेय या पाक्षिक। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका पार्श्विक। ओके, फर्स्ट वाला एकदम सही है। नेक्स्ट है कि हमारा ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि शब्द है संज्ञा, इसका विशेषण बनेगा ऋषिकल्प, बिल्कुल नहीं। ऋषिवत, नहीं। करेक्ट आंसर है आर्ष। ओके, फर्स्ट वाला एकदम सही है। हमारा अगला सवाल है अनु बहुत सुंदर लड़की है। तो अनु जो है वो बहुत सुंदर लड़की है। इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। सो इस क्वेश्चन में आपका अंडरलाइन शब्द है बहुत। अब आपको बताना है कि इसमें से ये क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेष है या फिर प्राविशेषण है। सो इसका करेक्ट आंसर है ये है प्राविशेषण है। फोर्थ वाला ये प्राविशेषण है। ओके, विशेषण है हमारा सुंदर और प्राविशेषण है बहुत, क्योंकि जो बहुत है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए बहुत हो गया हमारा प्राविशेषण। अगला सवाल है, आप लोग ये नोट कर लीजिए। विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्राविशेषण कहलाते हैं, जैसे बहुत, बड़ा, अधिक, अति, अत्यंत, बिल्कुल, खूब, थोड़ा, कम, पूर्णतः, तनिक, लगभग, एटसेट्रा। सो ये हमारे प्राविशेषण के शब्द हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिखें तो आप इन्हें टिक कर दीजिएगा। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। सो वो है हमारा भारतीय। ओके, निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण शब्द नहीं है, आपको बताना है। तुम्हारा, जैसा, मैं, ऐसा। सो इसका करेक्ट आंसर है मैं जो है वो सार्वनामिक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण आप लोग देख लीजिए क्या होता है। किसी वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो आप वो नोट कर लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लास्ट और वीडियो का वेरी लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसका करेक्ट आंसर है अंकित। ओके, फोर्थ वाला करेक्ट आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है। कुछ संज्ञा और विशेषण शब्द आपको दिए गए हैं। अनुशासन का होता है अनुशासित, अंश का विशेषण होता है आंशिक, अभ्यास का अभ्यस्त, आदि का आदिम, इतिहास का ऐतिहासिक, अंचल का आंचलिक, अपमान का अपमानित। ओके, और अधिकार का अधिकारी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वीडियो के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।